सिक्योरिटी की कर ले तो मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, रियासतों में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 11 नवंबर तक स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, स्कूल बंद रहेंगे। ऐसे में इलाहाबाद में क्या कुछ सूरत हाल है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर जुड़ रहे हैं। मुश्ताक आमिर, आज तारीखी फैसले का दिन है, बड़ा मामला है, लोग जो है अपनी निगाहें इस पर लगाए हुए हैं, लेकिन इंतजामिया भी उधर चौकस है। अगर इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में किस तरह की सिक्योरिटी आप देख पा रहे हैं? सना, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इलाहाबाद में जैसे ही कल देर शाम ये पता चला कि सुबह 10 बजे आज फैसला आने वाला है, तो जाहिर है लोगों में हलचल पैदा हुई, तजस्सुस पैदा हुआ और दोनों फिरके के लोगों को अंदर ये बात ये चीज पैदा हुई कि ये फैसला किसके हक में आने वाला है। तो जाहिर है एक लंबे तवील इंतजार के बाद आज फैसले का दिन है और एक ऐसा फैसला जो काफी अरसे से जिसका इंतजार है। तो इस मसले को लेकर के रियासती हुकूमत ने कल कई एडवाइजरी जारी की है। उनमें से एक एडवाइजरी ये है कि तमाम पुलिस महकमों को ये हुक्म दिया गया है कि वह अपने अपने इलाकों में जो चौकी सतह पर, पुलिस स्टेशन सतह पर, पुलिस थाने के सतह पर और सरगिल के सतह पर वो सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त करें। खास तौर से जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उन पे निगाह रखी जाए। सोशल मीडिया पे खास तौर से जो समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक है या ट्विटर है या व्हाट्सएप है, उन पर जो है कड़ी निगाह रखी जा रही है सर्विलांस के जरिए से। और खास तौर से उन लोगों पर निगाह रखी जा रही है जो माजी में अफवाह बाज रहे हैं या अफवाहबाजी की है, अफवाह फैलाई है, उन पर खास निगाह रखी जा रही है। और पुलिस की तरफ से ये सख्त हिदायत दी गई है कि ऐसा कोई मैसेज जिससे समाज में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन पैदा हो, जिसमें कोई इश्तियाल पैदा हो, कोई झूठी अफवाह अगर कोई फैलाता है या उसे फॉरवर्ड करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस का जो साइबर सेल है, साइबर क्राइम सेल है, वो काफी एक्टिव है इस मामले में। दूसरा जो जनरल पुलिस है, मसलन बस अड्डे पर, अस्पतालों पर और रेलवे स्टेशन पर खास तौर से सिक्योरिटी रखी गई है। जीआरपी को सख्त हिदायत दी गई है कि रेलवे से आने जाने वाले लोग, उतरने वाले लोग और चढ़ने वाले लोग, सफर करने वाले लोगों पर सख्ती से निगाह रखें और वहां पर जो है कैसे लोग आ रहे हैं और किस मकसद से आ रहे हैं। अगर कोई मशकूक आदमी है तो उससे बिला तकल्लुफ पुलिस से कहा गया है कि वो उससे पूछें और उससे पूछताछ करें। समाज में मुख्तलिफ तंजीमों ने अपनी अपनी अपीलें जारी की हैं, चाहे वो हिंदू फिरके से ताल्लुक रखती हो या मुस्लिम फिरके से ताल्लुक रखती हो, कि फैसला किसी के भी हक में आए वो खास तौर से उस वक्त जब फैसला आ जाए तो ऐसी कोई बात ना करें कि जो हारने वाला जो फिर तबका है उसको किसी तरह की दिल आजारी हो। तो ये हार जीत की बात नहीं है। सभी तंजीमों ने कहा है कि इसको हार और जीत के जुमरे में न लें, हार और जीत की शक्ल में न लें, बल्कि एक फैसला है जो आना है और किसी एक के हक में आना है और किसी एक के खिलाफ आना है। तो इसको नॉर्मली एक फैसले की तरह से लें और किसी तरह की ऐसी कोई बात ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जो समाज में हम आहंगी को मुतासिर करने वाला हो या इश्तियाल अंगेजी पैदा करने वाला हो। तो हम ये देख रहे हैं कि तैयारियां जो है समाजी सतह पर भी मुकम्मल है और रियासती सतह पर भी, पुलिस की सतह पर भी मुकम्मल है और ऐसी कोई बात नहीं है। हालात बिल्कुल नॉर्मल है, मामूल पर हैं। बस इंतजार है 10:30 बजे का और लोगों को फैसले का इंतजार है। अभी तक फिलहाल शहर में तमाम चीजें अपनी जगह पर हैं, खुशगवार हैं और लोग फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सुना जी, तो लोगों को बेसब्री से फैसले का इंतजार है और इलाहाबाद इसलिए अहम है क्योंकि 2010 से पहले तक अब ये मामला इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में ही रहा और मुश्ताक, जैसा कि हम जानते हैं कि 2010 में जो फैसला आया था उसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत मुल्क के सबसे बड़े तनाज़े को सुलझाने वाली है। मुझे याद है सन 2010 में जब फैसला आने वाला था लखनऊ बेंच का, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का, तो ये इसको लेकर के काफी इससे पहले बहुत ज्यादा मतलब शक व शुबात थे कि चूंकि पहली बार किसी बड़ी अदालत से जो है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से फैसला आने वाला था। लेकिन इलाहाबाद की हम बात करें तो सन 2010 में भी जब लखनऊ बेंच का फैसला आया था तो बहुत लोग पुरसुकून रहे और फिरका वाराना हम आहंगी कायम रही पहले से। जैसे अभी इस बार अपीलें की गई, पिछली बार भी अपीलें की गई थी, तो शहर ने वो नमूना पेश किया था अमन और शांति का कि लोगों ने दूसरे शहरों में भी उसकी तारीफ हुई थी। तो ये शहर गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, ये शहर दानिश्वरों का शहर है, ये तालीम याफ्ता लोगों का शहर कहा जाता है। साथ साथ ये सियासी शऊर का
शहर भी कहा जाता है। तो इस बार भी हम देख रहे हैं कि सन 2010 वाला नजारा है। लोग बहुत पुरसुकून है, बातें कर रहे हैं, आपस में तबादला ख्याल कर रहे हैं। एक फिरके के लोग दूसरे फिरके से मिल रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कहीं पर कोई तलखी, कहीं पर कोई इश्तियाल अंगेजी, कहीं पर कोई हैजान अंगेजी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि सन 2010 में जो मिसाल पेश की थी इलाहाबाद ने या यूपी ने, जो है कौमी सौहार्द की, कौमी एकता की, आपसी भाईचारे की, वो बना रहेगा और इसका नमूना सवेरे से देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है कि जब ये जजमेंट आएगा, ये फैसला आएगा, तो सन 2010 वाला जो माहौल था सुकून का, अमन का, शांति का, भाईचारे का, वो हमें देखने को मिलेगा। और न्यूज़ 18 उर्दू भी लगातार यही अपील कर रहा है अपने अवाम से कि फैसले पर नजर तो रखें, लेकिन फैसले को लेकर ज्यादा एक्साइटेड ना हो और जिस तरह का भी फैसला हो उसे कबूल किया जाए। मुश्ताक आमिर, जिस तरीके से हम जानते हैं कि इलाहाबाद, आपने कहा कि सियासी शऊर के लिहाज से भी इलाहाबाद काफी अहम है, क्योंकि हमने देखा है कि इलाहाबाद शहर ने कई सियासतदान पैदा किए हैं, ऐसे बड़े सियासतदान पैदा किए हैं जिनके निशान तारीख में अभी भी मौजूद हैं, उन्हें कभी धूमिल नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। ऐसे में ये भी हमें पता है कि अयोध्या तनाज़े को लेकर सियासी पार्टियों ने, सियासी लीडरान की जानिब से सियासत भी की गई है और आज वो दिन है कि आज के बाद इस मामले पर अब सियासत नहीं होगी, यानी जिनकी सियासत इस तनाज़े पर चलती थी वो सियासत कहीं ना कहीं रुक जाएगी, इसका भी निपटारा हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। मैं बता दूं सना कि देखिए, इलाहाबाद इस मामले में मुख्तलिफ इसलिए है, ये सियासी शऊर का शहर कहा जाता है और यहाँ से मुल्क को 5 प्राइम मिनिस्टर, मुल्क को 5 वज़ीर आज़म दिए हैं इस शहर ने। तो और यहाँ पर राम मंदिर आंदोलन जब चल रहा था तो उसके जो मरकजी लीडर थे उनका कई का ताल्लुक इलाहाबाद से था। जैसे मुरली मनोहर जोशी का नाम जो है उसमें सबसे सरे फेरिस्त लिया जाता है, अशोक सिंघल का नाम लिया जाता है। तो ये लोग जो थे जिनका ताल्लुक इलाहाबाद से था, इलाहाबाद से रहने वाले थे और उन्होंने पूरी जिंदगी इलाहाबाद में गुजारी। तो अयोध्या के बाद अगर हम देखें कोई शहर राम मंदिर के आंदोलन में सबसे ज्यादा पेश रहा, वो इलाहाबाद रहा। लेकिन इसके बावजूद भी 6 दिसंबर 92 में भी इलाहाबाद के अंदर कर्फ्यू जरूर लगा था, लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी, किसी तरह की कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ था। एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगाया गया था और ये वही शहर था कि कर्फ्यू के दौरान भी यहाँ पर कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ था। इसी तरह से जब हम सन 2010 में देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का फैसला, तो उस मौके पर भी बहुत मेच्योरिटी का इजहार किया था इलाहाबाद में, अपनी बहुत बालिगुल नजरी का इजहार किया इलाहाबाद में, और कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ, कोई इश्तियाल अंगेजी नहीं हुई और कोई धब्बा नहीं लगा फिरका परस्ती का इलाहाबाद के ऊपर। तो ये एक रवायत रही है जो 6 दिसंबर 92 से लेकर के सन 2010 तक और सन 2010 तक से लेकर के आज की तारीख तक हम देखते हैं कि इलाहाबाद इस मुद्दे पर, अयोध्या के मामले में, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के तनाज़े के मामले में उसने बहुत मोहतात रवैया अख्तियार किया है और एक सेकुलर जो उसकी इमेज है, सेकुलर सोच है, उसका मुजाहरा किया है। तो उम्मीद है आज भी इसी तरह से इसका मुजाहरा होगा। तो फैसला चाहे जिसके हक में आए, लोग यही कह रहे हैं कि हम फैसले को कबूल करेंगे, वो फैसला हमारे हक में चाहे आए चाहे हमारे खिलाफ आए। कल मसाजिद से भी, इलाहाबाद की जो मसाजिद हैं, जुम्मा की नमाज के बाद भी ये अपीलें की गई और उन जगहों से अपीलें की गई जो मठ हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ के महंतों ने और वहाँ के पुजारियों ने भी ये अपील की है कि फैसला हमारे फेवर में आए चाहे हमारे खिलाफ आए, इसको हार और जीत के जुमरे में नहीं लिया जाना चाहिए और शांति और अमन बनाए रखना चाहिए। तो तैयारी दोनों तरफ से है और दोनों तरफ से तैयारी ये है सिर्फ और सिर्फ वो है शांति की, अमन की और आपसी भाईचारे की। तो एक उम्मीद जगी है कि फैसला आएगा तो अमन और शांति का पैगाम भी लाएगा और एक बहुत देरीना जो एक मसला है जो कि एक तरह से एक नासूर बन गया है, वो आज उसका खात्मा हो जाएगा और एक नए दौर का आगाज होगा और एक नई सुबह है आज के दिन। जाहिर सी बात है, यही उम्मीदें की जा रही कि नई सुबह का आगाज आज हो जाएगा, क्योंकि फैसले का इंतजार है, सभी की निगाहें फैसले पर टिकी हुई है और नए दौर का भी आगाज होगा इस फैसले के इख्तिताम के साथ ही। बेहद शुक्रिया मुश्ताक आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। और हमारी नुमाइंदा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिहाइश गाह के आसपास का अहाता किया है, मजीद तफसीलात बता रही हैं, आइए दिखाते हैं। राम जन्मभूमि में राम मंदिर के फैसले का लोग लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे। आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना
सुप्रीम फैसला सुनाने जा रही है। लोगों को इंतजार है फैसला क्या कुछ होगा, लेकिन उससे पहले हम पहुंचे हैं सीजेआई के घर के बाहर। आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सीजेआई रंजन गोगोई को Z+ सुरक्षा दी गई है और इस फैसले से जुड़े जो 5 जजेस हैं उनके घर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और जिस तरीके से रंजन गोगोई 17 तारीख को रिटायर होने वाले हैं, तो ये अहम फैसला माना जा रहा है क्योंकि ये बड़ा फैसला है। लोगों को लंबे समय से राम मंदिर के फैसले का इंतजार था और पीएम ने भी कहा है कि जिस भी तरीके का फैसला है उसे सहजता से लेना होगा। तो अब फैसला क्या होगा, लोगों की निगाहें सिर्फ 10:30 बजे पर टिकी हुई हैं। जब राम मंदिर का फैसला आएगा उससे पहले तमाम सुरक्षा व्यवस्था जरूर बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन सत्या के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। राम मंदिर का अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट सुनाने जा रही है। 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस बोबड़े भी हैं जो कि राम मंदिर के फैसले में शामिल है। आज 10:30 बजे करीबन सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। जिस तरीके से लोगों को राम मंदिर के फैसले का इंतजार लंबे अरसे से है, तो आज ये फैसला आने के बाद उनका इंतजार कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आएगा। इस वक्त में जस्टिस बोबड़े के घर के बाहर खड़ी हुई हूँ। जिस तरीके से 5 जजों के घरों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है, चौक चौबंद कर दी गई है। तो अब लोगों को इंतजार है सुबह 10:30 बजे का, जब राम जन्मभूमि में राम मंदिर का फैसला आएगा। कैमरा पर्सन सत्या के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। फैसले की घड़ी की तरफ लगातार ये वक्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2.5 घंटे से कम का वक्त बचा है। 10:30 बजे आपको बता दें कि इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है। तारीखी फैसला है। इस वक्त ट्वीट की बात कर लेते हैं। फैसले के दिन पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। इन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि फैसला किसी के भी पक्ष में हो, वो किसी की हार नहीं होगा। एक मुल्क के बाशिंदों से मेरी अपील है। तो पीएम मोदी का ये ट्वीट है। एक के बाद एक उन्होंने आज ट्वीट की है। सुबह से 3 ट्वीट पीएम मोदी ने किया है इस फैसले के हवाले से। इन्होंने कहा है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि लगातार इससे पहले भी हमने देखा कि वो अपने वज़रा को भी नसीहत करते हुए आए कि आप अपने अपने इलाकों में जाइए, पार्लिमानी इलाकों में जाइए और वहां पर लोगों से मिलिए और अमन शांति बनाने की अपील करिए। और इसके बाद ट्विटर पर भी पीएम मोदी ने लगातार यही बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारे को और तक़वियत मिले। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, किसी की हार उसमें नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इसलिए अमन शांति बनाए रखें। तो पीएम मोदी का ये ट्वीट है। वहीं मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अगर बात सिक्योरिटी के हवाले से की जाए तो सख्त कर दी गई है। अगर महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती इलाके मुंब्रा की बात करें, वहां पर क्या कुछ सूरत हाल देखी जा रही है रोजाना की तरह, आज क्या कुछ है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनवारुल हक जुड़ रहे हैं। अनवारुल हक, बताइएगा, आज फैसले की घड़ी है और अब 2.5 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में मुंब्रा के लोग क्या कुछ कह रहे हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां इंतजामिया की तरफ से देखी जा रही है? जी जी, इस तरह से है कि मुंब्रा 1992 में जो 92 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुंबई और मजाफात में, भिवंडी में, मुंबई में बहुत फसाद हुए थे, लेकिन उस वक्त भी मुंब्रा पुरअमन था। यही वजह है कि 92 के बाद से मुंब्रा की एक अलग शक्ल उभर के आई है और मुंब्रा शहर को कहते हैं कि ये बसा ही 92 के बाद से है। उस दौर में भी मुंब्रा में कुछ नहीं हुआ था और आज इन दिनों जब फैसला आने का बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी, यहाँ के कमिश्नर और मुंब्रा शहर की पुलिस वगैरह ने मकामी लोगों से, हिंदुओं से, मुसलमानों से, उलमाए किराम से, सियासी लीडरान से, समाजी लोगों से बहुत दिनों से मीटिंग और मुलाकात का सिलसिला जारी था, जो कि कल रात खत्म हो गया। और मीटिंग में सभी लोगों से यही अपील की गई थी कि किसी भी तरह से हम सलामती बरकरार रखें। मुंब्रा की जो पहचान थी अमन का गहवारा, यहाँ कहीं भी के आसपास में फसाद हो तो लोग पनाह के लिए मुंब्रा आते थे, इस चीज को हमें बरकरार रखना है। और कल जुमा की नमाज के बाद भी मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमाए किराम ने एक मीटिंग लिया था शहरियों से और सहाफ़ियों से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि कोई भी फैसला आए हमको अपनी रिवायत को बरकरार रखना है। इस मीटिंग में उलमा किराम के अलावा गैर मुस्लिम भाई भी और दीगर लीडरान भी शामिल थे, इसलिए मुंब्रा में ऐसी कोई बात नहीं हुई है अभी तक और इंशाल्लाह आज और आइंदा भी नहीं होगी। लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से मोहतात है। पुलिस ने रात को सोशल मीडिया पे एक लेटर भी जारी किया है और सोशल मीडिया के सभी एडमिन को ये हुक्म दिया है कि आप आज के लिए मेंबरान के लिए व्हाट्सएप बंद रखें, खाली एडमिन ही कुछ ना कुछ पोस्ट करे। और अगर क्या व्हाट्सएप खिदमत आज वहाँ पर मुअत्तल है मुंब्रा में?
नहीं, मुअत्तल नहीं है। व्हाट्सएप खिदमात और इंटरनेट जारी है, सर्विस जारी है। लेकिन एडमिन को पुलिस की तरफ से हिदायत देगी सारे ग्रुप के एडमिन को कि आप किसी भी तरह से कोई पोस्ट ना आने पाए, इसलिए उसको आम लोगों के लिए मैसेज जारी रखने के लिए बंद रखें। पुलिस ने खास करके सोशल मीडिया पे पुलिस की नजर है और शहर के कोने और जो आवामी भीड़ भाड़ वाली जगह है, कुछ हसास इलाके, वहाँ पर बंदोबस्त बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। आम जिंदगी मामूल के मुताबिक है, लेकिन लोगों में फैसले को लेके एक डर और एक हिचकिचाहट से बनी हुई है। इस बात पर पुलिस की भी नजर है और यही हाल हमारे पड़ोसी शहर भिवंडी का भी है, जो पावरलूम का शहर कहा जाता है। भिवंडी में रात 10-11 बजे से ही दुकानें और काफी होटलें वगैरह जो कि रात भर चलती थी, उन्हें बंद करा दिया गया था और पुलिस ने काफी कई मकामात पर बहुत भारी बंदोबस्त लगा रखा है। खासकर पुलिस की नजर कुछ इलाकों पर, सबसे खास नजर सोशल मीडिया पर है पुलिस की नजर। जी, आप अनवर साहब ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि चौराहे, नुक्कड़, गलियों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और अवामी जो मकामात है वहाँ पर भी सिक्योरिटी सख्त देखी जा रही है, ऐसे में इंतज़ामिया की तरफ से क्या जो बाहर से इस शहर में आने वाले लोग हैं उनकी छानबीन की जा रही है, आई कार्ड वगैरह देखा जा रहा है, क्या कुछ सिक्योरिटी के हवाले से चौकसी बरती जा रही है? जी, मुमरा के पास में, मुमरा में दाखिल होने वाले शहरों पे कोई खास ऐसी नाकाबंदी नहीं की गई है। ये थाना या मुंबई के आसपास की गई है। मुमरा में आम तौर पर ही लोगों का आना जाना जारी है, ट्रेनें चल रही हैं, रिक्शे चल रहे हैं, लोग अपने काम की तरफ भी जा रहे हैं। बस यही लोगों में बस चीमी गोइयां चलेगी, फैसला न जाने क्या आता है और न जाने क्या हो, क्योंकि मुमरा एक फसाद से लुटे पिटे लोगों के वजह से बसा था, तो लोगों में एक खौफ सा है कि मुंबई में क्या होगा, भिवंडी में क्या होगा, आसपास में क्या होगा, उस पर नजर बनी। लेकिन मुमरा में और खास करके मुमरा भिवंडी में बिल्कुल पुरअमन है, लोग काम वगैरह पे जा रहे हैं, बसें और ट्रेनें सब चल रही हैं मामूल के मुताबिक।